राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है निर्जला एकादशी का महत्व। भारतीय उपासनाओं में व्रतों का बहुत महत्व है। प्रत्येक मास कोई न कोई महान व्रत आता ही रहता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को बिना पानी पिए व्रत रखा जाता है तथा द्वादशी को पारायण करके व्रत खोला जाता है। भीषण गर्मी के बीच तप की पराकाष्ठा को दर्शाता है। यह व्रत इसमें दान पुण्य एवं सेवा भाव का भी बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। अन्य महीने की एकादशी को फलाहार किया जाता है, परंतु उस एकादशी को फल तो क्या जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। यह एकादशी ग्रीष्म ऋतु में बड़े कष्ट और तपस्या से की जाती है, अतः अन्य एकादशियों से इसका महत्व सर्वोपरि है। इस एकादशी के करने से आयु और आरोग्य की वृद्धि तथा उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। महाभारत के अनुसार अधिक मान सहित एक वर्ष की 26 एकादशियों ने की जा सके तो केवल निर्जला एकादशी का ही व्रत कर लेने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला व्रत करने वालों को अपवित्र अवस्था में आचमन के सिवा बिंदु मात्र भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि किसी प्रकार जल उपयोग में ले लिया जाए तो व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी को संपूर्ण दिन रात निर्जला व्रत रखकर द्वादशी को प्रातः स्नान करना चाहिए तथा समर्थ के अनुसार वस्तु और जल युक्त कलश का दान करना चाहिए। इसके अंतर्वर्त का पारायण कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कथा का महत्व। इस बारे में एक कथा आती है कि पांडवों में भीमसेन शारीरिक शक्ति में सबसे बढ़ चढ़कर थे। उनके उदर में वृक नाम की अग्नि थी, इसलिए उन्हें वृकोदर भी कहा जाता है। वह जन्मजात शक्तिशाली तो थे ही, नागलोक में जाकर वहाँ के 10 कुंडों का रस पी लेने से उसमें 10,000 हाथों के समान शक्ति हो गई थी। इस रसपान के प्रभाव से उनकी भोजन पाचन की क्षमता और भूख भी बढ़ गई थी। सभी पांडव तथा द्रौपदी एकादशियों का व्रत करते थे, परंतु भीम के लिए एकादशी व्रत दुष्कर थे। अतः व्यास जी ने उनसे ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत निर्जला रहते हुए करने को कहा तथा बताया कि इनके प्रभाव से तुम्हें वर्ष भर की एकादशी के बराबर फल प्राप्त होगा। व्यास जी के आदेश अनुसार भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया, इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।